गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फ्लोएम। बच्चों, मैंने इससे पहले जो आप लोगों को बताया था वो बताया था फ्लोएम के जाइलम के बारे में। जाइलम के अंदर हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कस करी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ट्रैकेट्स होते हैं और वेसल्स जो होते हैं उनमें क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो एक बार आपका एक छोटा सा होमवर्क है, उसको एक बार आप करके देखिएगा कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको देखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये भी आपको देखने हैं। जो भी मैंने पढ़ाया है उसके बेसिस पे आप लोगों को ये डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है। प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर इन दैट केस कोई प्रॉब्लम होती है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को आगे इसको आगे सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो वो है फ्लोएम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो फ्लोएम होता है, ठीक है, फ्लोएम के सारे पार्ट कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं, एक्सेप्ट सिर्फ किसको छोड़ के, फ्लोएम फाइबर को छोड़ के। किसको छोड़ के? फ्लोएम फाइबर को छोड़ के, यानी कि फ्लोएम फाइबर को छोड़ के इसके सारे पार्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग पार्ट होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे जो ये फ्लोएम जो होता है, ठीक है, इसके जो अगर हम पार्ट्स के बारे में बात करें तो इसके पार्ट्स के अंदर सबसे पहले आते हैं यहाँ पे सीव ट्यूब्स। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, चालनी तत्व बोलते हैं। अगर हम लोग इसको डिवाइड करें तो सबसे पहला आता है सीव ट्यूब्स। ठीक है, तो सीव ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, चालनी तत्व बोलते हैं। ठीक है, या फिर चालनी नलिकाएं भी हम लोग इनको हम नाम देते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं सीव एलिमेंट्स भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। चलिए, और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट आते हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है, फिर आते हैं आपके फ्लोएम, पैरेन्काइमा, एंड द लास्ट जो आते हैं आपके वो आते हैं फ्लोएम फाइबर। ठीक है, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या आती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये आती है कि जो सीव एलिमेंट जो होता है, यानी कि जो सीव ट्यूब्स होती हैं, यहाँ पे केंद्रक का अभाव होता है। यहाँ पे किसका अभाव है, केंद्रक का यहाँ पे अभाव है, यानी कि केंद्रक यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना, हमेशा बच्चों कि कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर भी ये पूछा जाता है कि किस चीज के अंदर केंद्रक नहीं होता है। तो आप लोग क्या बताओगे कि जो आपकी सीव ट्यूब्स है, यानी कि जो आपकी चालनी तत्व है, इनके अंदर केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, केंद्रक इनके अंदर पाया ही नहीं जाता है। ठीक है, अब वो केंद्रक नहीं है तो इसको रेगुलेशन कौन करती है इसका, यानी कि इसको रेगुलेट कौन करती है, तो इन्हीं के पास में ही एक और सेल होती है, एक और कोशिकाएं होती हैं जिनको हम कंपेनियन सेल्स बोलते हैं। ये कंपेनियन सेल्स का काम क्या होता है, कंपेनियन सेल्स का बेसिक काम होता है यहाँ पे रेगुलेशन करने का, यानी कि रेगुलेट करने का। किसको रेगुलेट कर रही है, वो सीव ट्यूब्स को रेगुलेट कर रही है। ये दोनों सेल्स जो होती हैं वो दोनों सेल्स का काम होता है, ये आपस में पास पास होती हैं। और फ्लोएम का बेसिक काम क्या है, एनीबॉडी ऑफ यू, कि एक बार मन में ही बता दो, वैसे तो अपन बता नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, चलो हम ऐसे ही बता देते हैं आपको कि जो फ्लोएम जो होता है, फ्लोएम का बेसिक काम जो होता है वो होता है फूड के कंडक्शन का। ठीक है, तो फ्लोएम जो है क्या करता है, ये फूड का कंडक्शन, ठीक है, क्या कर रहा है, ये फूड का कंडक्शन कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये आती है कि मैंने इससे पहले आप लोगों को बोला कि जो कंपेनियन सेल्स होती हैं इनका रेगुलेशन, यानी कि सीव ट्यूब्स का रेगुलेशन जो है, ठीक है, यानी कि जो इसका जो नियंत्रण है वो कौन करेगा, वो कंपेनियन सेल्स करती हैं। यानी कि सीव ट्यूब्स जो है इनका जो दिमाग है वो किसके पास है, कंपेनियन सेल्स के पास है। कभी कोई अगर आपसे ये पूछे कि एनिमल्स में कौन सी सेल्स के अंदर क्या नहीं होते, एनिमल्स में कौन सी सेल्स में केंद्रक नहीं होता, तो आप क्या बताओगे कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आता है आपका फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी कैसा होता है,
लिविंग होता है, ठीक है, जीवित होता है। इसका ये भी कैसा है, लिविंग है, जीवित है। इसका काम क्या होता है, इसका काम स्टोरेज का होता है, ठीक है, यानी कि क्या प्रोवाइड करा रहा है, स्टोरेज प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। इन दोनों का काम मैंने क्या बताया था, फूड के कंडक्शन का काम बताया था। फ्लोएम फाइबर जो होता है ये क्या काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पोषवाह तंतु बोलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, पोषवाह तंतु, ठीक है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम मृदुतक, ठीक है। और कंपेनियन सेल्स को हम लोग नाम देते हैं क्या, सहचर कोशिकाएं, सहचर कोशिका, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 तरह की चीजें हैं। अब हम बात कर रहे थे फ्लोएम फाइबर के बारे में। फ्लोएम फाइबर का काम क्या होता है समझना। फ्लोएम फाइबर का एक बेसिक काम है, वो क्या काम है इसका, कि ये एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि जाइलम फाइबर्स थे, ठीक है। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि जो जूट जो होता है, या फिर अगर हम लोग बात करें जो नारियल जो होते हैं, उनमें एक तरह के फाइबर्स होते हैं, और ये फाइबर्स क्या प्रोवाइड कराते हैं, ये फाइबर स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम किसका होगा, फ्लोएम फाइबर का होता है, ठीक है। इन तीनों पार्ट के अंदर ये सब के सब कैसे हैं, लिविंग है। अगर मैं डिस्क्रिमिनेशन करूं इनका, तो ये सारे पार्ट यानी कि 1 2 3 ये तीनों पार्ट कैसे हैं, लिविंग है। और जो ये पोषवा तंतु जो होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन लिविंग होते हैं, यानी कि ये अजीवित होते हैं। यहाँ पे डिपोजिशन होता है किसका, दृढ़ोत्तक टिश्यूज का, ठीक है। यहाँ पे किसका डिपोजिशन होगा, यहाँ पे जो ऊतक होंगे इनको हम क्या बोल रहे हैं, दृढ़ोत्तक बोल रहे हैं। यहाँ पे दृढ़ोत्तक ऊतक उपस्थित होंगे, ठीक है। अच्छा, पैरेन्काइमा में तो पता ही है आपको कि यहाँ पे मृदुतक ऊतक जो होंगे वो उपस्थित होंगे। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो फ्लोएम का जो नाम आया था ये एक शब्द से आया था, जिसको हमने बोला था कि लेप्टम, क्या नाम होता है इसका, लेप्टम, और लेप्टम या फिर बास्ट, इससे इसकी उत्पत्ति हुई कि ठीक है, यहाँ पे ये फ्लोएम इसका नाम दिया गया। फ्लोएम की जो उत्पत्ति होती है ये कहाँ से होती है, अगर मैं इसका ओरिजिन बोलूं तो इसका जो ओरिजिन होगा वो कहाँ से होगा बेटा, वो लीफ से होगा। दोबारा से बोल रही हूँ, इसका जो ओरिजिन होगा वो कहाँ से होगा, लीफ से होगा, क्योंकि लीफ क्या कर रही है, प्रकाश संश्लेषण कर रही है, फोटोसिंथेसिस कर रही है। और जो लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर यहाँ पे क्या बनता है, खाना बनता है, ठीक है। अब जब यहाँ पे खाना बनेगा तो उसको आगे बॉडी के हर पार्ट में ले जाना जरूरी होता है। इससे प्रीवियसली हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जो जाइलम होते हैं, जाइलम क्या काम कर रहे हैं, जाइलम का सिर्फ एक काम है, कंडक्शन ऑफ वाटर, यानी कि वो पानी को कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्शन कर रहे हैं वो पानी का। और इसका काम क्या होगा, इसका काम बहुत सिंपल है, फूड को कंडक्शन करने का इसका काम होता है। अब एक बात ध्यान देने वाली यहाँ पे ये है, वो ये कि जो जाइलम होता है, ठीक है, इसका जो मूवमेंट होता है वो सिर्फ यूनि डायरेक्शन होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यानी कि पानी जो जा रहा है वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया, इसको हमने यूनि डायरेक्शनल नाम दिया, ठीक है। लेकिन जो फ्लोएम होता है इसकी जो डायरेक्शन होती है ये अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड लेटरल, ठीक है। यानी कि तीनों डायरेक्शन होती हैं वो इसकी होती हैं, अपवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट और लेटरल मूवमेंट। यानी कि जो खाना बन रहा है वो अप साइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है और लेटरल साइड जा रहा है, ठीक है। ये जो साइड होती है हमारी, दोनों साइड अगल बगल वाली साइड जो होती है इनको हम लेटरल साइड बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों ने ये चीज पढ़ी भी होगी। यहाँ पे हमने एक बेसिक इंट्रो दिया आप लोगों को फ्लोएम का। मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि फ्लोएम की उत्पत्ति कहाँ से होती है, लीफ से होती है। किस लिए, इसका जो शब्द है वो आगे लेप्टम या बास से लिया गया था, जो ये फ्लोएम शब्द है, ठीक है, जिसका मतलब होता है आगे कंडक्शन करना किसी भी चीज का। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसका काम क्या होता है, पादप के विभिन्न भागों में फूड की सप्लाई करने का काम किसका होता है, फ्लोएम का होता है, ठीक है। यानी कि ये किसका कंडक्शन कर रहा है, ये फूड का कंडक्शन कर रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही थी कि इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है,
सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। जहाँ पे सीव ट्यूब जो होती हैं यहाँ पे केंद्रक का अभाव होता है, केंद्रक यहाँ पे नहीं पाया जाता है, केंद्रक यहाँ पे टोटली एब्सेंट होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने कही थी कि इसको जो रेगुलेशन होता है यानी कि सीव ट्यूब का रेगुलेशन, क्योंकि इसके अंदर केंद्रक तो है नहीं, तो इसको नियंत्रण कौन करती है, इसको नियंत्रित करती है सहचर कोशिका, जिसको हमने बोला कंपेनियन सेल्स बोला। फिर आता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसका काम क्या होता है, जीवित होते हैं ये भी, और इनका काम होता है स्टोरेज का। फिर आते हैं फ्लोएम फाइबर, ये पोषवा तंतु बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, ये नॉन लिविंग होते हैं और ये बने हुए होते हैं दृढ़ोत्तक के, यानी कि ये बने हुए होते हैं स्क्लेरेन्काइमा के। ठीक है, इसके बने हुए हैं ये स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज के बने हुए हैं। मोरओवर दृढ़ोत्तक का डिपोजिशन होने की वजह से ये क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद मैंने ये कहा था कि जो जाइलम होता है, जाइलम में जो मूवमेंट होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शन होता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन फ्लोएम में जो डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल डायरेक्शन होगा। यहाँ तक बात आप लोगों को होपफुली समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो आपने पहले वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ये प्रेजेंट कैसे होते हैं, यानी कि इनका अरेंजमेंट किस टाइप में होता है। ओवरऑल अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है कैम्बियम से, यानी कि प्राक एधा से इसकी जो हुई है वो उत्पत्ति हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसको हम संवहन एधा यानी कि इसको हम वेस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, इसको हमने नाम दिया संवहन एधा, यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम इसको हम लोग बोलते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, और जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ होते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, समपार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समपार्श्विक, या फिर इसको कोलेटरल। ठीक है, इसको हमने क्या नाम दिया, कोलेटरल बोलते हैं, समपार्श्विक होते हैं ये, यानी कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो हमेशा साथ साथ होते हैं। और यूजुअली क्या होता है बेटा कि जाइलम जो होता है वो इनसाइड में होता है और जो फ्लोएम जो होता है वो क्या होता है, आउटसाइड, यानी कि जो बाहर की तरफ जो होता है वो क्या होता है, फ्लोएम होता है, और जाइलम जो होता है वो अंदर की तरफ भी होता है। अगर हम लोग बात करें कि बहुत सारे पादपों में, जैसे कि आपका एपोसाइनेसी हो गया, ठीक है, सोलोनेसी हो गया, अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फ्लोएम तो होगा अंदर की तरफ और जाइलम जो होगा बाहर की तरफ। ठीक है, तो यानी कि ये चीज जो होती है ये थोड़ी सी उल्टी होती है। जनरली इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो हमेशा जो फ्लोएम की प्रेजेंस होती है वो प्रेजेंस हमेशा कोलेटरल होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज के अंदर अगर हमने बात करी यहाँ पे कि अगर फ्लोएम अंदर की तरफ है और जाइलम बाहर की तरफ है तो इसको हम इंटरनल फ्लोएम बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं इसको हम इंटरनल फ्लोएम बोलते हैं। अगर मैं इसको हिंदी में नाम दूं तो इसको हम आंतरिक फ्लोएम बोलते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या बोला, आंतरिक फ्लोएम। दोबारा से समझिएगा, मैंने ये कहा कि समपार्श्विक होते हैं ये। ठीक है, समपार्श्विक का मतलब क्या हुआ कि जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो हमेशा साथ साथ होते हैं। ठीक है, इसको हमने समपार्श्विक कहा। यूजुअली यहाँ पे फ्लोएम जो होगा वो आउटसाइड यानी कि बाहर की तरफ होगा और जाइलम जो होगा वो इनसाइड होगा, और इसी चीज को हम कोलेटरल बोलते हैं। यहीं पे अगर कुछ पादप होते हैं किसके, एपोसाइनेसी के या फिर सोलोनेसी के। ठीक है, एपोसाइनेसी या सोलोनेसी के जो प्लांट्स होते हैं
इनके अंदर क्या होता है कि जो फ्लोएम होता है वो बाहर की तरफ, सॉरी, जो फ्लोएम होता है वो अंदर की तरफ होता है और जाइलम जो होता है वो बाहर की तरफ होता है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये होता है कि अगर हम लोग बात करें कि कुछ पादपों के अंदर, जैसे कि अगर हम लोग बात करें कि जैसे कुकुरबिटेसी की जो फैमिली है वहां पे बीच बीच के अंदर मतलब अगर हम लोग बात करें कि जाइलम के जैसे अगर जो जाइलम जो है उसके अंदर की तरफ में बीच बीच के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लोएम के आइसलैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोएम समूह बोलते हैं, ठीक है। तीसरी चीज जो आती है वो आती है फ्लोएम समूह, ठीक है। ये कहां पे होगा, कुकुरबिटेसी फैमिली में। इस फैमिली के अंदर फ्लोएम समूह या फिर इसको हम फ्लोएम आइसलैंड्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये फ्लोएम आइसलैंड्स जो होते हैं इनके अंदर क्या होता है, फ्लोएम समूह यानी कि कुकुरबिटेसी फैमिली के जो फ्लोएम आइसलैंड्स जो होते हैं इनके अंदर अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जाइलम के बीच बीच में, ठीक है, यानी कि कोई अलग से सेपरेशन नहीं है इसका, बीच बीच में कहीं कहीं पे यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है जिसको हम फ्लोएम आइसलैंड बोलते हैं। सो ओवरऑल इसको हम एक चीज और भी बोलते हैं कि फ्लोएम जाइलम के अंदर पाया जा रहा है, या फिर अगर इसको हम क्या बोलते हैं, कोलेटरल भी बोल सकते हैं। और ये बीच बीच में कुछ फैमिलीज में बिल्कुल बीचों बीच में अलग अलग छितरे हुए पाए जाते हैं जिसको हमने फ्लोएम आइसलैंड्स बोला। तो ये एक पर्टिकुलरली जो चीजें हैं इनके अंदर अगर हम लोग बात करें कि ये कुछ तरीके से फ्लोएम जो होता है वो अरेंज होता है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको एक बार मैं रिवाइज करके बात करती हूँ आपसे। यस, तो आपने इसका वो ले लिया होगा। तो मैंने ये कहा कि फ्लोएम समूह यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और कुकुरबिटेसी फैमिली के अंदर यहाँ पे जो जाइलम होता है, ठीक है, जाइलम के भीतर यहाँ पे क्या होगा, जाइलम के भीतर यहाँ पे क्या स्थित होते हैं, फ्लोएम होते हैं। और इसको हम क्या बोलते हैं, समद्वीप पार्श्विक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समद्वीप पार्श्विक, जिसको हम बाइकोलेटरल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो कुकुरबिटेसी फैमिली में है जाइलम के भीतर भी फ्लोएम के समूह होते हैं जिसको हम बाइकोलेटर बोलते हैं, और कुछ फैमिलीज में फ्लोएम के समूह पाए जाते हैं जिनको हम फ्लोएम आइसलैंड्स बोलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग बात खत्म करते हैं। जिन लोगों ने पहले स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या ले लिया है, एक बार फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहिए और स्माइल करते रहिए। थैंक यू सो मच।